सुनो दोस्तों, झानपुर जिला नाम सुनने में जितना शांत था, उतना ही इसकी अंधेरी गलियों में अपराध और भ्रष्टाचार का शोर था। यहाँ के कानून के रास्ते बड़े टेढ़े-मेढ़े थे, जहाँ ताकतवर की जीत और कमज़ोर की हार पहले से ही तय कर दी जाती थी। इसी झानपुर जिले की कमान अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक नई एसपी ने संभाली थी। नाम था किरण शर्मा। उम्र कोई 30 साल, लेकिन आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े-बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते थे। किरण के लिए झानपुर एक और पोस्टिंग नहीं, एक चुनौती थी। उसे पता था कि बाहर से शांत दिखने वाले इस जिले के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। एक ऐसी ही धूप भरी दोपहर थी। ऑफिस के बाहर खामोशी थी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका नाम शांति देवी था, अपनी 20 साल की बेटी राधा के साथ डरते-डरते एसपी ऑफिस के गेट पर पहुंची। उनके कपड़े मैले थे, चेहरों पर हफ्तों की थकान और आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उन्होंने दरवाजे पर खड़े गार्ड से डरते हुए पूछा, साहिबा से मिलना है। किरण की नज़र उन पर पड़ी और उसने उन्हें फौरन अंदर बुलवाया। जैसे ही शांति देवी और राधा कांपते कदमों से ऑफिस में दाखिल हुईं, किरण अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। एक बड़े पुलिस अफसर को अपने लिए खड़ा देखकर शांति देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बताइए माँ जी, क्या हुआ? किरण ने नर्म आवाज में पूछा। शांति देवी ने रोती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर गजराज सिंह की नज़र उनके छोटे से घर पर थी, जो शहर की तरफ जाने वाली नई सड़क के पास था। वो उस जमीन को जबरदस्ती हड़पना चाहता था। एक सुबह वो अपने गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर आया और उन्हें धमकाने लगा। जब राधा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो गजराज ने उसके साथ बदतमीजी की और धमकी दी कि अगर घर खाली नहीं किया तो दोनों माँ बेटी को जिंदा चला देगा। वो दोनों अपनी फरियाद लेकर स्थानीय थाने पहुंचे, लेकिन वहां का इंस्पेक्टर भीम सिंह तो जैसे गजराज सिंह का गुलाम था। उसने उनकी एफआईआर लिखना तो दूर, उन्हें ही धमकाकर भगा दिया। भीम सिंह ने उनकी कहानी ऐसे सुनी जैसे कोई मजेदार किस्सा सुन रहा हो, और आखिर में बोला, ठाकुर साहब इलाकी के इज्जतदार आदमी हैं, जाओ उनसे माफी मांग लो। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरी बात सुनते हुए किरण का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मेज पर रखे पेपरवेट पर कस गईं। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ही सिस्टम पर, उन कीड़ों पर जो वर्दी पहनकर उसे खोखला कर रहे थे। उसने शांति देवी के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा और आज ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी। राधा ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद मैडम? किरण ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपको मेरे साथ एक बार फिर उसी थाने में चलना होगा। ये सुनते ही शांति देवी और राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं मैडम, हम वहां दोबारा नहीं जा सकते, वो भीम सिंह हमें मार डालेगा। किरण ने मुस्कुराकर कहा, इस बार आप अकेली नहीं होंगी, इस बार आपकी ये बेटी आपके साथ चलेगी, लेकिन एक अलग अंदाज में। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन तीनों के दिलों में तूफान चल रहा था। शांति देवी का दिल अभी भी जोर-जोर से धड़क रहा था, पर अब उस धड़कन में डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी था। राधा बार बार शीशे से किरण को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसपी खुद उनके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है। किरण की नजरें सड़क पर थीं, पर उसका दिमाग किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चालें सोच रहा था। झानपुर थाने के बाहर का माहौल हमेशा की तरह सुस्त था। कुछ पुलिस वाले सुस्ता रहे थे और हवा में एक अजीब सी लापरवाही तैर रही थी। जैसे ही किरण, शांति देवी और राधा के साथ जीप से उतरी, बाहर बैठे एक हवलदार ने उन्हें घूर कर देखा। थाने के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बू ने उनका स्वागत किया। सीलन, पसीने और पुरानी फाइलों की मिलीजुली गंध। सामने ही एक मुंशी अपनी मेज पर बैठा खर्राटे ले रहा था। किरण ने खांसकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुंशी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। क्या काम है? उसकी आवाज में रूखापन था। किरण ने बड़ी शांति से कहा, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुंशी ने पान की पीक थूकते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं, कल आना। शांति देवी का डर फिर से उभरने लगा।
वो पीछे हटने ही वाली थी कि किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया। किरण ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? भीम सिंह ठहाका मारकर हंसा। थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे। तू कौन होती है मुझसे ये पूछने वाली? इसकी नई नई वकील बनी है क्या? शक्ल देखी है अपनी? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। दोस्तों, अगर आपको एसपी किरण का ये जज्बा पसंद आ रहा है तो कहानी को लाइक करके समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किरण ने शांत रहते हुए कहा, मैं जो भी हूं एक नागरिक हूं और आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका फर्ज है हमारी शिकायत सुनना। आप इनकी एफआईआर अभी दर्ज कीजिए, वरना इसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी। ऊपर तक जाएगी? भीम सिंह अब गुस्से में आ गया था। उसका अहंकार चोट खा चुका था। तू मुझे धमकी देगी? तेरी यह हिम्मत? तुझे पता है मैं कौन हूं? अभी तुझे ऐसी जगह बंद करूंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वो आगे बढ़ा और उसने किरण का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश की। चल निकल यहां से, दफा हो जा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस पर भीम सिंह ने किरण का हाथ पकड़ा, थाने की हवा जैसे जम सी गई थी। जिस पल इंस्पेक्टर भीम सिंह ने किरण का हाथ पकड़ा, थाने की हवा जैसे जम सी गई। किरण ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब वो बनावटी डर नहीं, बल्कि एक शेरनी वाला गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। उसने अपनी शांत लेकिन गरजती हुई आवाज में कहा, जो पूरे थाने में गूंज गई। हिम्मत तो देखो तुम्हारी इंस्पेक्टर, वर्दी पहनकर एक औरत पर हाथ उठाते हो। भीम सिंह अभी भी नशे में था। तू मुझे सिखाएगी? अभी बताता हूं। बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, किरण ने कहा और अपने साधारण से पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला। उसने उसे भीम सिंह की आंखों के ठीक सामने खोल दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, किरण शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिला झानपुर। एक पल के लिए भीम सिंह को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसके हाथ से पान की डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं और धड़ाम की आवाज के साथ वो किरण के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। मुंशी अपनी कुर्सी के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। किरण ने नफरत से उसकी ओर देखा। जब मैं एक आम औरत थी, तब तुम्हें कानून याद नहीं आया? तब तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? उठो। एक पुलिस वाले का पैरों पर गिरना इस वर्दी की तौहीन है। किरण शर्मा अब पूरी तरह से अपने एसपी के अवतार में आ चुकी थी। उसने कांपते हुए मुंशी की तरफ उंगली उठाई। सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इंस्पेक्टर भीम सिंह तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। फिर उसने बाकी पुलिस वालों की तरफ देखा। और तुम सब जो यहां खड़े तमाशा देख रहे थे, तुम सब के सब लाइन हाजिर। आज से तुम लोगों की ड्यूटी पुलिस लाइन के ग्राउंड में घास छीलने की है। दोस्तों, वर्दी की ताकत का सही इस्तेमाल इसे कहते हैं। अगर आप भी एसपी किरण की इस हिम्मत से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद किरण ने वायरलेस सेट उठाया। उसकी आवाज पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में गूंजी। कंट्रोल, ये एसपी झानपुर बोल रही है। एक टीम तुरंत तैयार करो। गांव के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह को अरेस्ट करना है। मैं चाहती हूं कि अगले 1 घंटे में वो मेरी हिरासत में हो। कोई बहाना नहीं चलेगा। ओवर एंड आउट। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। किरण ने सेट वापस रखा और शांति देवी और राधा की तरफ देखा। उसके चेहरे के सख्त भाव एकदम से नर्म पड़ गए। आइए माँ जी। उसने शांति देवी का हाथ पकड़ा और उसे भीम सिंह की बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया। अब बताइए क्या क्या हुआ था। आपकी रिपोर्ट में खुद लिखूंगी। शांति देवी और राधा के लिए किसी सपने जैसा था। जिस कुर्सी पर बैठकर एक शैतान उनका अपमान कर रहा था, आज उसी कुर्सी पर बैठकर एक देवी उन्हें इंसाफ दे रही थी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, ठाकुर गजराज सिंह अपनी आलीशान हवेली में शराब पी रहा था। वो अपने चमचों के साथ बैठकर इंस्पेक्टर भीम सिंह की नाकामी पर गालियां दे रहा था कि वो 2 कौड़ी की औरतों को संभाल नहीं सका। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि झानपुर थाने में बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। वो अपने फोन से एक बड़े नेता को फोन लगाने ही वाला था कि तभी हवेली का बड़ा सा गेट टूटकर अंदर आ गिरा। एक साथ पुलिस की 3 जीपें धूल उड़ाती हुई अंदर घुसीं। गजराज को लगा कि ये उसका स्वागत करने आए हैं। वो अहंकार से खड़ा हुआ और चिल्लाया,
किसकी हिम्मत हुई मेरे दरवाजे को तोड़ने की? एक नौजवान ईमानदार इंस्पेक्टर जीप से उतरा और बिना डरे उसकी तरफ बढ़ा। ठाकुर गजराज सिंह, तुम्हें एक औरत के साथ बदसलूकी करने और जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ठाकुर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह ऑर्डर एसपी साहिबा का ही है ठाकुर साहब। अब चलिए, हवालात आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए जीप में डाल दिया। गांव वाले जो कल तक उसके नाम से कांपते थे, आज उसे यूं बेइज्जत होते देख रहे थे। एसपी किरण शर्मा की कार्रवाई की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई थी। आम जनता के लिए किरण एक मसीहा बन गई थी। लोग चौराहों पर, चाय की दुकानों पर और घरों में बस उसी की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। दोस्तों, एक ईमानदार अफसर पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो हमारी कहानी को लाइक करें और समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। उधर एसपी ऑफिस में रात के 11 बजे भी लाइट जल रही थी। शांति देवी और राधा को पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित घर भेज दिया गया था। किरण अपनी खिड़की से शहर की बत्तियों को देख रही थी। वो थक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। तभी दरवाजा खुला और हथकड़ियों में जकड़ा ठाकुर गजराज सिंह सामने खड़ा था। किरण अपनी कुर्सी पर घूमी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक ठंडी सी दृढ़ता थी। तो तुम हो ठाकुर गजराज सिंह? तुम्हें लगता था कि तुम कानून से ऊपर हो? गजराज ने घमंड से कहा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो एसपी। तुम नहीं जानती कि मेरे हाथ कहां तक पहुंचे हुए हैं। कल सुबह तक तुम खुद इस कुर्सी पर नहीं होगी। किरण हल्के से मुस्कुराई। कल सुबह किसने देखी है ठाकुर? लेकिन आज की रात तुम्हारी हवालात में ही गुजरेगी। और ये तो बस शुरुआत है। अब जहानपुर में या तो तुम्हारे जैसे अपराधी रहेंगे या फिर कानून का राज। किरण का आत्मविश्वास देखकर गजराज के चेहरे पर पहली बार खौफ की एक लकीर दिखाई दी। उसे समझ आ गया था कि उसका सामना किसी आम अफसर से नहीं हुआ है। ठाकुर गजराज सिंह हवालात की ठंडी जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह नफरत और घमंड था। उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अंदर एक फोन मंगवा दिया था। उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक भारी और ताकतवर आवाज आई। हाँ गजराज, क्या हुआ? विधायक जी, मैं जेल में हूं। उस नई एसपी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, गजराज ने कहा। दूसरी तरफ जहानपुर का विधायक बलवंत राय था। बाहर से एक सफेदपोश नेता, लेकिन अंदर से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। गजराज और भीम सिंह जैसे लोग उसके लिए काम करते थे। एक पल के लिए बलवंत राय के फोन पर खामोशी छा गई। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि गजराज पकड़ा गया, बल्कि इस बात का था कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके बनाए हुए सिस्टम को तोड़ने की। तुम चिंता मत करो, बलवंत राय ने ठंडी आवाज में कहा। उस लड़की ने शेर की मांद में हाथ डाला है। अब उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसे उसी के खेल में फंसाएंगे। और दोस्तों, यहीं से एक घिनौनी साजिश की शुरुआत हुई। अगले ही दिन सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर भीम सिंह को सीने में दर्द उठा और उसे शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल का मालिक डॉक्टर वर्मा बलवंत राय का पुराना दोस्त था। उसने लाखों रुपए लेकर भीम सिंह की एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिखाया गया था कि एसपी मैडम की मारपीट की वजह से उसकी 3 पसलियां टूट गई हैं और उसे हार्ट अटैक आया है। इसके साथ ही बलवंत राय ने बाकी सस्पेंड हुए पुलिस वालों को डरा धमकाकर एक हलफनामे पर दस्तखत करवा लिए, जिसमें लिखा था कि एसपी किरण शर्मा ने नशे की हालत में थाने में घुसकर इंस्पेक्टर भीम सिंह को बुरी तरह पीटा। ये सारे सबूत लेकर बलवंत राय सीधा राजधानी पहुंच गया और मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां किरण शर्मा के खिलाफ थीं। एक एसपी की गुंडागर्दी, वर्दी का घमंड, क्या कानून से ऊपर है पुलिस? दोस्तों, जब ताकतवर लोग एक हो जाएं तो सच्चाई की आवाज को दबाना कितना आसान हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताइए और समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किरण इन सबसे बेखबर गजराज सिंह के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने में लगी थी। तभी उसके ऑफिस का फोन बजा। दूसरी तरफ डीआईजी साहब थे। किरण, ये मैं क्या सुन रहा हूं? डीआईजी की आवाज में सख्ती थी। तुम्हारे खिलाफ एक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने और कमशता का दुरुपयोग करने के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। किरण के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये एक जाल है, उसे फंसाया जा रहा है। सर,
ये सब झूठ है, ये एक साजिश है। सच क्या है और झूठ क्या, ये अब जांच कमेटी तय करेगी, डीआईजी ने कहा और फोन काट दिया। किरण अभी इस सतने से उभर भी नहीं पाई थी कि बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। एक वरिष्ठ और सख्त चेहरे वाले डीआईजी साहब गाड़ी से उतरे। उनकी आंखों में किरण के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक ठंडी सी जांच की नजर थी। किरण समझ गई कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब वो शिकारी नहीं, खुद शिकार बन चुकी थी। जांच एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थी। डीआईजी राठौर, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, एक ऐसे अफसर थे जो हमेशा ऊपर से आए आदेशों का पालन करते थे। उन्होंने किरण से सवाल तो पूछे, लेकिन उसके जवाबों को नजरअंदाज कर दिया गया। किरण ने पूरी सच्चाई बताई, कैसे शांति देवी और राधा मदद के लिए आई थीं, कैसे थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था और कैसे सच्चाई को सामने लाने के लिए उसे भेस बदलना पड़ा था। लेकिन डीआईजी राठौर ने हर बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। तो आप मानती हैं कि आपने बिना किसी सीनियर की इजाजत के एक गैर अनाधिकृत स्टिंग ऑपरेशन किया? उन्होंने किरण के साहसी कदम को एक गैर कानूनी काम की तरह पेश किया। उसके सामने भीम सिंह की झूठी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वालों के झूठे हलफनामों को सच मान लिया गया। शांति देवी और राधा को भी बुलाया गया। उन्हें डराया धमकाया गया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। हमारी मैडम ने हमें इंसाफ दिया है, उन्होंने हिम्मत से कहा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उनकी सच्ची गवाही को दबाव में दिया गया बयान कहकर खारिज कर दिया गया। 3 दिन बाद फैसला आ गया। एसपी किरण शर्मा को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने, अधिकारी के साथ मारपीट करने और अनुशासनहीनता के आरोप में जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वो दिन किरण की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। जिस वर्दी को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, आज उसी वर्दी को उतार कर रखने का आदेश आया था। उसने अपनी बेल्ट उतारी, अपनी टोपी मेज पर रखी और अपने नाम की प्लेट को हटाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक ज्वाला थी। वो जानती थी कि ये एक साजिश है और वो इसका पर्दाफाश करके रहेगी। दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और सिस्टम ही गुनहगार को बचाने लगे, तो इंसानियत का क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। जब वो अपना सामान लेकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी, तो उसने देखा कि भीम सिंह और उसके साथी थाने के बाहर जश्न मना रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। ठाकुर गजराज सिंह भी जमानत पर बाहर आ चुका था। अंधेरा एक बार फिर जीतता हुआ दिख रहा था। किरण निराश होकर अकेले सड़क पर चल रही थी। उसे लग रहा था कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गई है। तभी एक नौजवान कांस्टेबल जो उसके साथ काम कर चुका था, डरते डरते उसके पास आया। उसने किरण को सल्यूट किया। मैडम, वो धीरे से बोला, हम सब जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। वो लोग भले ही जीत गए हों, लेकिन इस जिले की जनता की दुआएं आपके साथ हैं। हिम्मत मत हारिएगा। उस कांस्टेबल की आंखों में सच्चाई और सम्मान देखकर किरण के बुझते हुए हौसले को एक नई चिंगारी मिल गई। उसने ठान लिया कि वर्दी के बिना ही सही, पर यह लड़ाई अब जारी रहेगी। सस्पेंशन के दिन मुश्किल थे। किरण अब एसपी नहीं थी। उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई टीम नहीं थी। वो अपने छोटे से क्वार्टर में अकेली थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उस कांस्टेबल के शब्दों ने उसके अंदर एक नई आग जला दी थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे शांति देवी और राधा। वे दोनों हर रोज उसके लिए खाना लेकर आती। वे घंटों उसके पास बैठती और उसका हौसला बढ़ाती। राधा कहती, मैडम, आप हिम्मत मत हारना, सच्चाई कभी नहीं हारती। उनका ये निस्वार्थ प्रेम किरण को लड़ने की ताकत देता था। एक और इंसान था जो चुपचाप किरण के साथ खड़ा था, वही नौजवान कांस्टेबल रामफल। रामफल जानता था कि मैडम बेकसूर हैं। वो ड्यूटी के बाद चोरी छिपे किरण से मिलने आता और उसे थाने और जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी देता। वो किरण की आंख और कान बन गया था। लेकिन किरण जानती थी कि सिर्फ हौसले और जानकारी से काम नहीं चलेगा। उसे इस साजिश को देश के सामने लाना होगा। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ताकतवर लोगों से डरता ना हो। तभी उसे एक युवा और निडर पत्रकार प्रिया शर्मा का ख्याल आया। प्रिया एक छोटे से न्यूज पोर्टल के लिए काम करती थी, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। वो काफी समय से विधायक बलवंत राय के काले कारनामों पर एक बड़ी स्टोरी करना चाहती थी। किरण ने हिम्मत करके प्रिया से संपर्क किया। शुरू में प्रिया को उस पर शक हुआ।
आखिरकार मीडिया में तो किरण की छवि एक घमंडी अफसर की बना दी गई थी। दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। किरण ने उसे शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई। कैसे शांति देवी को परेशान किया गया, कैसे भीम सिंह ने रिश्वत ली और कैसे विधायक बलवंत राय इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। जैसे जैसे प्रिया किरण की कहानी सुनती गई, उसकी आंखों में शक की जगह सच्चाई के लिए लड़ने की वही आग दिखाई देने लगी जो किरण के अंदर थी। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम में लगे घुन को साफ करने का एक मौका है। दोस्तों, जब एक जैसी सोच वाले ईमानदार लोग मिल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये नया गठबंधन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और समाज की कहानियों के साथ जुड़ जाएं। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैडम, मैं आपके साथ हूं, बताइए क्या करना है। उस दिन एक नई और अनोखी टीम बनी। एक सस्पेंडेड एसपी, एक ईमानदार कांस्टेबल और एक निडर पत्रकार। और उनका मिशन था बलवंत राय के काले साम्राज्य का पर्दाफाश करना। किरण के चेहरे पर महीनों बाद एक असली मुस्कान आई। उसने एक कागज पर लिखा, हमारा पहला निशाना होगा डॉक्टर वर्मा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन उसे बेनकाब कैसे करेंगे? प्रिया ने पूछा। किरण ने एक खतरनाक लेकिन फूल प्रूफ प्लान बनाते हुए कहा, एक स्टिंग ऑपरेशन से। अगले 2 दिन तक किरण ने प्रिया को एक स्टिंग ऑपरेशन की पूरी ट्रेनिंग दी। उसे सिखाया कि कैसे बात करनी है, कैसे लालच देकर सच उगलवाना है और सबसे ज़रूरी, कैसे पकड़े जाने पर खुद को बचाना है। प्रिया के कपड़ों में एक बहुत छोटा हाई क्वालिटी कैमरा और माइक लगाया गया। प्लान के मुताबिक प्रिया एक अमीर व्यापारी की मैनेजर बनकर डॉक्टर वर्मा के अस्पताल पहुंची। उसका हाव भाव और आत्मविश्वास देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। डॉक्टर वर्मा के ऑफिस में पहुंचकर प्रिया ने अपनी झूठी कहानी सुनाई। डॉक्टर साहब, मेरे बॉस का एक ज़मीन का मामला है। वो अपने विरोधी को एक एक्सीडेंट केस में फंसाना चाहते हैं। हमें एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिसमें बहुत गंभीर चोटें दिखाई गई हों। डॉक्टर वर्मा ने पहले तो ईमानदारी का नाटक किया। देखिए, हम ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करते। प्रिया मुस्कुराई और उसने अपना बैग खोला जिसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। डॉक्टर साहब, हम आपकी कीमत जानते हैं। नोटों की चमक देखकर वर्मा की आंखों में लालच आ गया। वो मुस्कुराया। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए, प्रिया ने कहा। मैंने सुना है कि आप इसमें माहिर हैं। पुलिस में मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि आपने हाल ही में एक इंस्पेक्टर भीम सिंह की भी मदद की थी। रिपोर्ट इतनी जबरदस्त थी कि बेचारी नई एसपी सस्पेंड हो गई। अपने तारीफ सुनकर डॉक्टर वर्मा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो हंसते हुए बोला, अरे वो तो एक मास्टरपीस था। 3 पसलियां टूटी हुई, अंदरूनी चोटें, सब कुछ कागज पर बना दिया था। आप बस पैसा फेंकिए, मैं जिंदा आदमी को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा साबित कर दूं। ये वही कबूलनामा था जिसका उन्हें इंतजार था। प्रिया ने किसी तरह अपनी उत्तेजना छुपाई, डील पक्की करने का नाटक किया और वहां से निकल गई। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है और यही लालच अब डॉक्टर वर्मा को ले डूबेगा। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत होकर रहेगी तो वीडियो को लाइक करें और समाज की कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उस रात किरण के छोटे से क्वार्टर में तीनों ने लैपटॉप पर स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग देखी। डॉक्टर वर्मा का एक एक शब्द, उसका घमंड और उसका जुर्म, सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका था। ये उनकी पहली और बहुत बड़ी जीत थी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामफल ने सम्मान से किरण को सल्यूट किया। किरण ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, उनके झूठ के महल का पहला खंभा गिर चुका है, अब बारी है दूसरे की। उनके आंखों के सामने अब अगला निशाना था, वो हवलदार जिसने पैसे लेकर झूठे हलफनामे पर दस्तखत किए थे। डॉक्टर वर्मा का पर्दाफाश करने के बाद टीम का अगला निशाना था उन पुलिसवालों में से किसी एक को तोड़ना जिसने झूठे हलफनामे पर दस्तखत किए थे। कांस्टेबल रामफल ने इस काम में उनकी मदद की। उसने एक ऐसे हवलदार की पहचान की जिसे पैसे का सबसे कम हिस्सा मिला था और जो अब पछता रहा था। उसका नाम था सुरेश। रामफल ने बताया कि सुरेश आजकल बहुत डरा डरा और चुप चुप रहता है। किरण ने सुरेश से सीधे मिलने का खतरनाक फैसला किया। रामफल ने किसी बहाने से सुरेश को रात में एक पुराने
सुनसान मंदिर में बुलाया। जब सुरेश वहां पहुंचा तो उसने एक साधारण सी साड़ी में एक औरत को अपनी तरफ आते देखा। जब वो पास आई तो उसे देखकर सुरेश के होश उड़ गए। वो सस्पेंडेड एसपी किरण शर्मा थीं। घबराओ मत सुरेश, किरण ने शांत आवाज में कहा। मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि एक मौका देने आई हूं। किरण ने उसे समझाया कि वो जानती है कि उस पर दबाव डाला गया था। उसने उसे बताया कि कैसे विधायक बलवंत राय अपने मतलब के लिए छोटे लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देता है। जब ये साजिश उजागर होगी तो बलवंत राय और भीम सिंह तो अपने वकीलों की फौज खड़ी कर लेंगे, लेकिन तुम जैसे लोग चक्की में पिस जाओगे। सुरेश डर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किरण ने अपना फोन निकाला और उसे डॉक्टर वर्मा के स्टिंग ऑपरेशन की एक छोटी सी क्लिप दिखाई। जैसे ही सुरेश ने डॉक्टर को सब कुछ कबूल करते हुए देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि ये झूठ का महल अब गिरने ही वाला है। वो टूट गया और किरण के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। उन लोगों ने मेरे बच्चों की धमकी दी थी। उसने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दोस्तों, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। एक ना एक दिन वो झूठ के सारे पर्दे फाड़कर बाहर आ ही जाती है। अगर आप भी सच्चाई के इस सफर में हमारे साथ हैं तो समाज की कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेश अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिससे किरण और प्रिया के होश उड़ गए। मैडम, बलवंत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मेरे जैसा कोई गवाह नहीं है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके फार्म हाउस में एक पुराना स्टोर रूम है। वहां एक तिजोरी में वो एक लाल डायरी रखता है। उस डायरी में उसके सारे काले धंधे, जमीनों के सौदे और पैसों के लेन देन का हिसाब है। अगर वो डायरी आपके हाथ लग गई तो बलवंत राय कहीं का नहीं रहेगा। अब टीम के सामने एक नई और सबसे बड़ी चुनौती थी। वो लाल डायरी, जो उनके केस का सबसे बड़ा सबूत थी, शैतान की मांद में कैद थी, उस फार्म हाउस में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब टीम के सामने उनका आखिरी और सबसे खतरनाक मिशन था। विधायक बलवंत राय के किले जैसे फार्म हाउस से उस लाल डायरी को बाहर निकालना। किरण ने अपने पुलिस के अनुभव का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त प्लान बनाया। मौका था बलवंत राय की वो पार्टी जो उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रखी थी। प्लान के मुताबिक प्रिया एक केटरिंग स्टाफ बनकर पार्टी में अंदर घुस गई। उसी समय जब पार्टी पूरे जोरों पर थी, किरण और रामफल ने फार्म हाउस के पिछले हिस्से में बिजली के तारों में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट कर दिया। पूरे फार्म हाउस की बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया स्टोर रूम में घुस गई और उसने वो लाल डायरी निकाल ली। वो लगभग पकड़ी ही गई थी जब बिजली वापस आ गई, लेकिन किसी तरह वो बचकर बाहर निकलने में कामयाब रही। अगले दिन प्रिया शर्मा ने अपने न्यूज पोर्टल पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने एक एक करके सारे सबूत देश के सामने रख दिए। डॉक्टर वर्मा का स्टिंग ऑपरेशन, हवलदार सुरेश का कबूलनामा और आखिर में वो लाल डायरी। पूरे देश में भूचाल आ गया। मीडिया में बलवंत राय की थू-थू होने लगी। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। एक नई और ईमानदार जांच कमेटी बैठाई गई। बलवंत राय, गजराज सिंह, भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और एसपी किरण शर्मा, उन्हें न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि उनके सस्पेंशन को रद्द करके उन्हें दोबारा झानपुर का एसपी नियुक्त किया गया, इस बार पूरे सम्मान के साथ। जिस दिन किरण ने दोबारा अपनी वर्दी पहनी, वो दिन झानपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। हजारों की संख्या में आम लोग उसके ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वे फूल मालाएं लेकर आए थे और एसपी किरण शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। किरण ने अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले शांति देवी और राधा को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। किरण ने माइक हाथ में लिया और कहा, ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। ये जीत सच्चाई की है और मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक मैं यहां हूं, झानपुर में कोई भी बलवंत राय आम आदमी की आवाज को दबा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, वर्दी का असली मतलब। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और हिम्मत हो तो सच्चाई की जीत जरूर होती है। अगर आपको एसपी किरण शर्मा का ये इंसाफ, उसका जज्बा और उसकी लड़ाई पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें
और भविष्य में भी ऐसी ही दमदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है।